नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ ऋचा चन्ना। ईएनटी की अगर बात करें तो बहुत सारी दिक्कत होती है। ईएनटी यानी कि आपके कान में, आपके गले में या फिर आपके नाक में। तो इन सब चीज़ों में क्या-क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, खासकर बच्चों में और खासकर जो इस समय मौसम चल रहा है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को नसीर आना ये बड़ी दिक्कत रहती है। क्यों होता है? कैसे बचा जा सकता है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट यहाँ पर डॉक्टर आशीष साहनी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैम। मेरा नाम डॉक्टर आशीष साहनी है। मैंने एमएस-सीएनटी किया है जीएमटी जम्मू से। तो जो आप बोल रहे हैं कि नक्सीर आता है, कॉमनली क्या होता है इस सीज़न में, जैसे धूप वाला सीज़न है तो नाक बार-बार ड्राई होता है। तो जो भी हो रहा है, इंसान हाथ मारता है, उसे चोट लग जाती है, उसे खून आ सकता है। प्लस किसी को बीपी इस मौसम में बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी उसको नक्सीर आता सर, है। क्योंकि गर्मियों का मौसम है, टेम्परेचर हाई, हीट वेव बहुत ज़्यादा है, तो क्या उसका भी एक कारण होता है? हाँ जी, हाँ जी मैम। उससे नाक में हमारी एयर जो होती है फ़िल्टर होके जाती है। तो कभी-कभी जब हीट वेव होती है, ह्यूमिड जब जो गर्म हवा चलती है, तो उससे नाक सूखता है, मतलब ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्रस्टिंग होती है और पपड़ी बनती है। तो उसकी वजह से जब जैसे पपड़ी निकलती है, तो उससे खून आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए उस समय सबसे पहले, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो क्या करना चाहिए इंसान को? एक तो पहले नाक दबाना चाहिए अपना 5 मिनट के लिए, नाक को ऐसे दबाना चाहिए और 5 मिनट के लिए बैठना चाहिए और मुँह खोल के, ताकि जो खून पीछे से आएगा नाक के पीछे से, वो मुँह के से नीचे ना चले जाए, बाहर आए मुँह से, ठीक है? दूसरा, नाक के ड्रॉप्स होते हैं वो डाल सकते हैं, ठंडा पानी थोड़ा-सा लगा सकते हैं, आइस लगा सकते हैं, या फिर कोई आपका स्पॉटिंग पड़ा है तो उसको जस्ट एंटर करके थोड़ा-सा लॉक करके आप अपने जो नियरेस्ट ईएनटी स्पेशलिस्ट है उनको एक बार विज़िट कर लो। तो ईएनटी में हमने देखा है कि जब नसीर की प्रॉब्लम होती है तो मैक्सिमम लोग ब्लीडिंग को भी समझ लेते हैं कि नसीर ही आ रही है, लेकिन क्या कुछ और वजह भी हो सकती है? कई बार खाली ठंडा पानी डालो ठीक हो जाती है, तो क्या उसकी कुछ और वजह, क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय डॉक्टर्स को प्रेफर नहीं करते कि नसीर आ रही है, कॉमन सी बात है। क्या और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? कितना जरूरी है डॉक्टर से कंसल्ट करना? डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। 2 तरह की होती है नक्सीर, एक होती है एंटीरियर एपिसेक्सिस होती है, एक होती है पोस्टीरियर। गर्मी से जो बच्चे खासकर होते हैं, उनको आदत होती है नाक में हाथ मारने की, जिसकी वजह से उनको जख्म हो जाता है। तो अगर खुदा ना खास्ता, अगर भगवान, अगर अगर उनका जो खून है गले के अंदर चले जाए और फेफड़े के अंदर चले जाए, तो उसको बोलते हैं एस्पिरेशन हो जाती है उससे। तो एस्पिरेशन से बच्चे की जान भी जा सकती है, ठीक है? बच्चों का बहुत लंग्स। ध्यान रखना पड़ेगा। जी, जी, जी। सेम जो अडल्ट होते हैं उनमें बीपी शूट होने से हो सकता है। नॉर्मली उनमें एंटीरियर होता है, जो एसी में सोते हैं उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें ड्राइनेस रहती है। तो इसलिए जब भी सोएँ तो नेज़ल ड्रॉप या कोई मॉइस्ट रख के या विक्स लगा के सो जाएँ, ठीक है? और अगर आपको बहुत दिक्कत है, अगर बार-बार आ रही है, तो अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएँ। वो आपकी एंडोस्कोपी करके देख लेगा कि किस पॉइंट से आ रही है। हमारे पास बड़े औज़ार होते हैं, पट्टी करके कर सकते हैं, या फिर सिल्वर नाइट्रेट क्वार्टर होती है, उससे कर सकते हैं हम ठीक। तो नहीं तो हम कभी-कभी आर्टरी बंद करनी पड़ती है, तो उसको भी क्लॉट करना पड़ता है। यानी सीरियसली भी लेना चाहिए इन चीज़ों को, हाँ गंभीर जी, हाँ जी। समस्या हो सकती अडल्ट्स है। के लिए तो बिल्कुल सीरियसली है, जो 60 प्लस है उनमें हाइपरटेंशन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज़ फॉर, और ब्लीडिंग पोस्टीरियरली आती है। तो पोस्टीरियरली मतलब गले में आएगी तो गले से जाएगी फेफड़े के अंदर। तो फेफड़े के अंदर जाने से पेशेंट को एस्पिरेशन हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है और पेशेंट एक्सपायर भी हो सकता है। सर, ईएनटी में और सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है? कॉमन जो है क्या-क्या होता है सबसे ज़्यादा? ईएनटी में ईयर में तो जैसे हेयरिंग लॉस हो गया, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉज़ तो वैक्स है। दूसरा, किसी-किसी को कान में फँस जाती है, लेकिन पेशेंट दिखाता नहीं डॉक्टर को कि मैंने ड्रॉप डाले, ठीक हो गया। लेकिन विद टाइम वो कान की हड्डी गला देती है, तो उसके लिए फिर बाद में हमें कान का पूरा ऑपरेशन करना पड़ता है, हड्डियों को निकाल के, रिपेयर करके, उसका हियरिंग सिस्टम रिपेयर करना पड़ता है। तो उसको बिल्कुल भी वो ना लें, क्योंकि इसकी इन्फेक्शन सीधे दिमाग तक पहुँच सकती है, अगर आप इसको लाइटली लें। प्लस कहीं-कहीं उनको कान में आवाज़ आती है, जिसको बोलते हैं टिनाइटस बोलते हैं। तो टिनाइटस के लिए भी तो उसके लिए आपने अपना हियरिंग टेस्ट लेना है, जो नियरेस्ट ईएनटी डॉक्टर है उसको दिखाना है, वो आपका हियरिंग टेस्ट करवाएगा, आपको इवैल्यूएट करेगा, ठीक है? दूसरा, कई बंदों को चक्कर आते हैं या डिज़ीनेस बोलते हैं, या फिर बोलते हैं लाइट हेडेडनेस बोलते हैं, वो भी ईएनटी कान की वजह से आते हैं। उसको बोलते हैं बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो। तो पेशेंट अपना सिर हिलाता है तो उसको चक्कर आते हैं, तो उसके लिए भी आपको नियरेस्ट अपने ईएनटी वाले को दिखाना है। सर, हमने सुनने को भी देखा है कि आप कान की बात करें, हमने देखा है कि बहुत सारे समय ऐसा होता है कि
ऐसे कोई बात करता है लेकिन आप शायद सुनते नहीं, लेकिन लगता नहीं, क्या सिम्टम ऐसे लगे कि आपको लगे कि नहीं आपको कानों में कुछ प्रॉब्लम होने लगे? क्योंकि हमने देखा है कि बच्चों को भी आजकल छोटे-छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम है। छोटे बच्चों में क्या दिक्कत है ये? उनमें आजकल जो बच्चे आ रहे हैं छोटे-छोटे, उनमें जिनमें तो मैरिजेज़ अपने रिलेटिव में होती है, उनमें क्या होता है बहुत देर पाया कि उनकी नर्व्स होती हैं वो कान की वीक हो जाती हैं। तो उसके लिए कान में बस एक नर्व होती है, अगर कॉक्लियर नर्व बची हो तो हम कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं उसके लिए। वो बड़ी कॉस्टली सर्जरी होती है, तो उसमें उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं, ठीक है? उसका कुछ WHO का क्राइटेरिया अलग से है, इंडियन क्राइटेरिया अलग से है, लेकिन 90 डेसिबल से ज़्यादा हियरिंग लॉस होता है तो हमें डॉक्टर को दिखाना है और हमें वो सर्जरी एज़ अर्ली एज़ 1 ईयर तक कंप्लीट करनी होती है। क्या सिम्टम होते हैं सर कि हमें लगे हमारे कान में अब दिक्कत हो रही है अब सुनाई में? सपोज़ किसी को बच्चा हुआ, तो आप उसको बुला रहे हो, नॉर्मली 2-3 मंथ में थोड़ा रिस्पॉन्स करता है, स्माइल करता है, आपकी तरफ मुड़ेगा जब आप वॉइस करोगे, आवाज़ करोगे। अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्टिल बैठा हुआ है, आप बोल रहे हो, आपको बातों का ध्यान नहीं दे रहा, दूसरा तो आपको उसको तुरंत ही ENT वाले को दिखाना है, ताकि यानी वो छोटी-छोटी बातों को हमें बड़ी गंभीरता से लेना हाँ पड़ेगा जी, नहीं तो। क्योंकि स्पीच सेंटर हमारा बनता है 3 साल तक हमारा स्पीच सेंटर पूरा बन जाता है। लेकिन जो कान का ऑपरेटर्स है, अगर वो उससे पहले हम सही तरह नहीं करेंगे, जैसे कि किसी को जैसे मैंने बताया कि सेंसोरियल हियरिंग लॉस होता है, उसकी नर्व्स ही डैमेज हैं कान की, तो उसमें हम इम्प्लांट लगा के ब्रेन में इम्प्लांट करके यहाँ पे इम्प्लांट करते हैं, तो इम्प्लांट कान का इफेक्ट होता है, तो मशीन लगाते हैं बड़ी वाली। तो उससे क्या होगा, बच्चे को जैसे 3 साल से पहले-पहले हमें इम्प्लांट करना एज़ पर गाइडलाइंस नेसेसरी है। तो अगर कहीं नहीं भी कर पाते तो 1 साल इज़ आइडल टाइम, अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 साल तक करवा सकते हैं। उससे क्या दिक्कत आती है, जब बच्चा सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, और जब बोलेगा नहीं तो आगे स्टडीज़ में क्या क्या करे, कुछ नहीं कर मतलब सकता। इग्नोर नहीं करना चाहिए बच्चों में बिल्कुल अगर इग्नोर कोई नहीं करना सिम्पटम्स चाहिए। हैं तो। हाँ जी, हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं 5 साल के, 10 साल के, जो फिर हम उनको फिर बोलते हैं इम्प्लांट के लिए, इम्प्लांट की कॉस्ट बहुत महँगी है, 7-8 लैक्स का तो इम्प्लांट है। लेकिन जम्मू में है ये सब चीज़ें? हाँ जी, होता है हमारे शालामार ऐसा हॉस्पिटल में होता है, करते हैं सर्विस, लेकिन इम्प्लांट की कॉस्ट थोड़ी महँगी है, प्लस गवर्नमेंट सब्सिडीज़ कि हम अगर हो जाए कि हमें इम्प्लांट मिल जाए, तो हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो कर देते हैं सर्जरी वाले। सर गले की अगर हम बात करें, गले में हम देखा कि एलर्जी बहुत सारी होती है। कई बार उसी से नाक में भी, उसी से कान में भी दिक्कत होती है। तो गले में खासकर कौन-कौन सी दिक्कतें हैं? खासकर जो ये मौसम है गर्मी का, इसमें किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए अपने गले का? एलर्जिक होने से या गर्मी होने से भी कभी पक जाते हैं गले, तो कैसे अपना ध्यान रखें? इसमें तो आपको एक तो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज़ होता है, यहाँ पे ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पानी पीना है, नॉर्मल पानी पीना है। कई लोगों को आदत होती है गरारे करने की, तो ज़्यादा गरारे नहीं करने, उससे आवाज़ बैठ जाती है, बोलने के पर्दे पे थोड़ा असर आ जाता है। दूसरा होता है जो टीचर्स या जो काम करते हैं दिहाड़ी वाला, जिसमें वॉइस का एक्सेसिव यूज़ होता है, सिंगर्स हो गए, तो उसमें वोकल नोड्यूल्स और पॉलिप्स होते हैं, ठीक है? तो उनको डायग्नोस करने के लिए पहले तो हमें, अगर उनको इसको लगता है कि मेरी वॉइस चेंज हो रही है, अगर टाइम 2-3 मंथ में चेंज हो गई है, तो आपको इमीडिएटली दिखाना है। अगर तो टेम्पररी है, तो फीवर की वजह से आपको लैरिंजाइटिस होता है, डेट से वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, लैरिंग्स पूरा ब्लॉक हो जाता है। लेकिन आपको, अगर आपको टेम्पररी हो रहा है, बीच में होता है, खत्म हो जाता है, आपको स्टिल यू हैव टू गो फॉर कंसल्टेशन टू ENT स्पेशलिस्ट, ताकि वो आपको एंडोस्कोपी करके देखे कि अंदर क्या चीज़ है, क्या बन रहा है। प्लस कई लोग आते हैं हमारे पास, किन्हीं को जो क्रोनिकली स्मोकर्स होते हैं, मोस्टली ओल्ड एज होते हैं, या 30s के या 25 में आते हैं, तो उनको हम चेक करते हैं, तो कहीं को हम कैंसर भी डायग्नोस होता है उस चीज़ से। तो जो गले की जो आवाज़ चेंज होती है उसको बिल्कुल लाइटली मत लो, ठीक है? एक हमारा कैंसर होता है जिसको बोलते हैं सीए हाइपोफैरिंग्स, उसमें कोई सिम्पटम नहीं आता। उसमें जब लेटरली जब हमारा नेक इन्वॉल्व हो जाता है, उसके बाद जब स्प्रेड होता है ऊपर की तरफ, तो वो वॉइस हमारी चेंज करता है। तो हमें वो डायग्नोस होता है 4th स्टेज पे या 3rd स्टेज पे, तो उस चीज़ को बिल्कुल लाइटली ना लें। अगर आपको लगता है कि गले में दर्द हो रही है, हल्का-सा भी कुछ हो रहा है, आप ENT वाले को दिखा दें। प्लस एलर्जी होती है, जिसमें क्या होता है कि नाक जब बहता है, तो जब उसका फ्लूइड नीचे जाएगा तो इरिटेट करता है, गले में टॉन्सिल्स होते हैं। जब ड्राइनेस रहेगी या उससे इन्फेक्शन होगी, तो वो इन्फेक्शन फैलेगी टॉन्सिल्स में, तो बच्चों को या बड़ों को दर्द होती है यहाँ पे इस एरिया में। प्लस इनको बच्चों को बार-बार जुकाम रहता है, उनके नाक के पीछे एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं एडेनॉइड्स, तो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। नॉर्मली 5 से 7 साल तक वो बनता है, और 7 से 12 तक पीक होता है, फिर अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन कई बच्चों को दिक्कत होती है कि बार-बार नाक खराब हो रहा है, उसके बाद कान में दर्द हो जाती है, ठीक है? और प्लस उनकी वॉइस सही नहीं हुई है, फेस सही तरह डेवलप नहीं हुआ है,
तो उनको एक एक्सरे करवाना पड़ता है और उनकी एंडोस्कोपी करनी पड़ती है। उनकी सर्जरी एज अर्ली एज 4 ईयर्स तक हमें कर देनी चाहिए फॉर एडिनॉइड्स। मतलब बहुत सारी चीज़ हम देखा है कि पुराने नुस्खे ही चलते हैं, जैसे गला खराब हो गया, आपने जैसे कहा कि ज़्यादा गॉगल्स करते हैं या गर्म पानी पी लो, फिर आपको रेस्ट थोड़ा मिलता है। लेकिन ये चीज़ें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, आप कह रहे हो कि अगर चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है तो अगर आपको बार-बार सेम चीज़ हो रही है, जैसे आवाज़ चेंज हो रही है या आपका बार-बार गला खराब हो रहा है, मे बी आपका ईटिंग स्टाइल सही नहीं है या आपने कुछ बाहर कोई पार्टी-वार्टी किया, कुछ एक्स्ट्रा कुछ कोई कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी पी लिया, गला बैठ गया। अगर तो आपको रेगुलर हो रहा है तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन आपका अगर वॉइस चेंज हो रहा है, गले में दर्द रह रहा है, कुछ जा नहीं रहा, गले में बहुत लोगों को शिकायत होती है कि गले में कुछ फँसा हुआ लगता है कि हमारा थ्रोट क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको बिल्कुल लाइटली लेना है। उससे क्या होता है कि आपको स्टमक में एसिड बनता है, वो आपके लैरिंग्स पे पड़ता है। तो सेम जैसे मैंने बताया कि जैसे खून निकलता है नाक से, वो जब लैरिंग्स में जाता है तो वोकल कॉर्ड के अंदर वो थ्रू अंदर चले जाता है टू लंग्स, उस पे एस्पिरेशन हो जाती है। सेम इससे भी हो सकता है आपको, इसको बोलते हैं लैरिंजाइटिस बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रोंकाइटिस हो सकता है जब लंग्स में चले जाएगा, तो उसको भी लाइटली लेना है। मतलब एक दिक्कत से भी कई सारी दिक्कतों का सामना हाँ जी, करना है। हाँ जी मैम। तो सर ईएनटी के हम प्रॉपर भाषा समझे तो ये तीन चीजें पार्ट्स हैं बॉडी के, तो ये तीनों चीजें कनेक्टेड हैं, जी। है ना? तो अब जैसे अगर हम ये वाले ही मौसम की बात करें तो हमें सिम्टम कभी समझ आते हैं, कभी समझ में नहीं आते, लेकिन इससे अगर प्रिकॉशनरी तौर पर लेना हो तो कैसे बचें, खासकर अभी जो मौसम आने वाला है, बच्चों को कैसे बचाएं, खुद कैसे बचाएं? एक तो बच्चों की पहले जांच करवाएं, पूरा ईएनटी एग्जामिनेशन करवाएं, ठीक है। एक्सरे करवाएं नाक का, अगर उनका बार बार नाक खराब होता है तो नाक का एक्सरे होता है एडवाइस के लिए, वो करवाएं, ठीक है। अगर उनका कान खराब हो रहा है तो उनको डॉक्टर को दिखाएं कि बार बार तो नहीं होता, क्योंकि बच्चों में बहुत कॉमन कॉज है कि जुकाम होगा तो उनको कान पक्का खराब होगा, क्योंकि एक ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं स्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, जो कान और नाक के बीच में होती है। समटाइम्स पेशेंट आता है, अडल्ट भी आते हैं हमारे पास, जिनके कान ब्लॉक हो जाता है और जो कान में जम जाता है, तो बोलते हैं हमारे कान में हमें सुनाई कम दे रहा है। तो उसके लिए भी आप बिल्कुल लाइटली ना मन लें। प्लस बच्चे को रात को, अब बच्चा सोया हुआ है, जैसे सुबह उठा उसको कान में दर्द होती है, इतनी सीवियर पेन होती है कि वो सो नहीं पाता, तो आपको उस टाइम तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो क्या खाने से बचें इन दिनों में, कि अगर आपने कुछ सही हेल्थ इसमें आपको जो भी चीज़ खट्टी चीज़ नहीं खानी है आपको, ठीक है। फ्राइड चीज़ नहीं खानी है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, मिर्ची मसाले जितने अवॉइड कर सके उतने करें। हाँ जी, हाँ जी। और मोस्ट लाइकली खट्टे से ज़्यादा हमने देखा कि ज़्यादा शॉर्ट फूड फूड खा के ज़्यादा होता है बच्चों को, और प्लस बाहर की चीज़ें जो जंक फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक की चिप्स, इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले होते हैं, तो इससे होते हैं। बच्चों को कौन कौन से फ्रूट्स दे सकते हैं जिनके गले में? आप एप्पल दे सकते हैं मैम, पपाया दे सकते हैं, बाकी जो जिसमें सीड होते हैं वो बिल्कुल नहीं देने, क्योंकि वो सीड से हमारे पास पेशेंट आते हैं, फॉरेन बॉडी, ब्रोंकस, फॉरेन बॉडी। कई बच्चे कॉइन खा के आते हैं, कई बच्चे वो कान में कभी क्रेयॉन डलवाया है, कभी कुछ मोती डाल दिया नाक में, तो वो पेशेंट भी आते हैं हमारे पास। तो बच्चों को मोती वाली चीज़ें, बारीक चीज़ें बिल्कुल ना दें। फ्रूट से ही मैंने बोला, प्लस ना कि बीज भी ना दें किसी फ्रूट के। एक पेशेंट आया था हमारे पास, उसके पास एप्पल का होता है ना बीज, उसके ऊपर एक लेयर होती है, वो उसके लंग्स में था, तो हमने वो निकाला उसको ब्रोंकस में से। मतलब सावधानी बरतना हाँ जी, जरूरी हाँ है। जी। बच्चे को मूँगफली, ये ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं देने, इस सीज़न में तो बिल्कुल नहीं देने। तो सर अगर किसी पेशेंट ने आपके साथ कांटेक्ट करना हो, तो आप कहाँ अवेलेबल हो सकते हैं? मैम मैं केएसएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्लिनिक में अवेलेबल हूँ। मेरी टाइमिंग है 4 से 5 बजे, मंडे टू फ्राइडे। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी है या कोई आपको दिखाना है पेशेंट को, अपने नियर एंड लव्ड वंस को, तो आप दिखा सकते हैं मुझे केएसएस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, 4 से 5 बजे रिहाड़ी होती है। तो डेली होता है? हाँ मैम, मंडे टू फ्राइडे होता हूँ। तो आप देखिए बच्चों से खासकर जुड़ी बड़ी ज़रूरी जानकारी थी, क्योंकि इस समय अगर आप देखें, आपको तो एडल्ट जो होते हैं वो अपने सिम्पटम समझ सकते हैं, अपने आप की प्रॉब्लम समझ सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं, उन्हें समझना भी बड़ा ज़रूरी। आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ अहम बातें कही हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी यही है कि इस मौसम में आपने अपने बच्चे को कैसे बचाना है। अगर बच्चे को बार-बार आपकी नसीर की प्रॉब्लम आती है या आपको भी आ रही है, तो अगर दिक्कत बार-बार कोई हो रही है या रिपीट हो रही है, तो सबसे ज़रूरी है आप इसमें लापरवाही ना बरतें, बल्कि आपके जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है, आप उनसे राब्ता करें। बाकी आप डॉक्टर साहब से कहाँ मिल सकते हैं, ये भी आपने सुन लिया, और जो-जो बातें इन्होंने कही, उस पर ज़रूर गौर करें, ताकि आपकी दिक्कतें जो हैं, वो थोड़ी कम हो सके। अगर आपको ज़रूरत है, तो आप अपने ईएनटी डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। कैमरामैन जम्मू तक न्यूज़।